नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे मौनी अमावस्या की। भाई कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कहा जाता है कि आप थोड़े से शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक्सेस बोलना जो आपको कभी ना कभी तकलीफ़ भी देता है, बट एकदम खामोश हो जाना, क्या ये फ़ायदा देता है? बिल्कुल देता है। मौनी अमावस्या पर अगर आप ये विदा कर लेते हैं, यकीन मानिए इसमें फ़ायदा मिल सकता है आपको। अदरवाइज़ छोटी सी बात पर मुंह फुला करके बैठ जाना, उसे उसे नहीं कहते हैं फ़ायदा होता है। उससे ना तो आपको फ़ायदा मिलता है और ना ही आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट से जुड़ती हैं। हाँ, शांत हो जाना ज़रूर आपको फ़ायदा देता है। एक्सेस नहीं बोलना ज़रूर आपको फ़ायदा देता है। ज्ञानवर्धक बातें बोलना, नॉलेजेबल बातें बोलना, वो ज़रूर आपको फ़ायदा देता है। लेकिन जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलना नुकसान देता है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलना, ये भी नुकसान देता है। लेकिन मौनी अमावस्या पर चुप रहना ही फ़ायदा देता है। चलिए बात करते हैं कि ये अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है और कैसे आपको खामोश रहना है, कितना खामोश रहना है, किस समय खामोश रहना है और इससे आपको क्या क्या पाना है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तिथि। 11 तारीख को सुबह 1:09 पर तिथि शुरू होगी अमावस्या की, और 12 तारीख को रात को मिडनाइट में, यानी अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं उसको, फिर आप 00:36 यानी 24:36 पर, कुछ लोग इसे साधारण भाषा में 12:36 भी कहते हैं, जहाँ दूसरा दिन लग जाता है। तो कुल मिलाकर के 36 मिनट 00:36 आवर पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी अमावस्या तिथि जो है 12 तारीख को 00:36 पर समाप्त हो जाएगी। जब सूर्य उदय होगा 12 का, उस दिन अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो अमावस्या की तिथि मिल रही है वो मिल रही है 11 तारीख को। तो आपको मौनी अमावस्या 11 तारीख को ही मनानी है। अब आती है बात कि सूर्य और चंद्रमा। अगर हम गोचर की बात करते हैं तो मकर राशि में होते हैं इस समय सूर्य और चंद्रमा। दोनों का बल आप प्राप्त कर सकते हैं, दोनों से फायदा आप ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको इस दिन परहेज करने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ज़िंदगी में करनी चाहिए। जहां आपको लगता है कि अच्छे इवेंट हैं, कुछ अच्छे पर्व हैं, त्यौहार हैं, कुछ अच्छी आपको सफलता देती हुई तिथियां हैं। अमावस्या की जब जब बात आती है तो कहा जाता है कि इस अवसर पर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। ज़्यादातर अमावस्या के नाम पे आप लॉजिक से ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमावस्या तिथि पर भी आपको बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं। बहुत अच्छी कुछ विधियां आप करने से आप अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। आती है बात कि मौन रहना है, लेकिन कब रहना। मौन रहने का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना, कंट्रोल में करना। यानी जब इंसान का अपने ऊपर वश हो जाता है तो वो इंसान जिंदगी में कहीं भी कष्ट के घेरे में नहीं आता। जब भी हम कष्ट के घेरे की तरफ आते हैं जहां हमारा अपने ऊपर ना तो वश रहता है, ना किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग रहती है, तभी आप ज़्यादा खतरे के घेरे में जाते हैं। अब आती है धीरे धीरे संयम रखना, कम बोलना, सोच समझ कर बोलना। ये हमेशा ही फायदा देता है। लेकिन मौनी अमावस्या पर कम बोलना ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। एक, आपके सारे चक्रास को एक शांति मिलती है, विराम मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है। और दूसरा, आप जब जब भी मौन रहते हैं तो आप एकाग्र होते हुए कुछ अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं, अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, एकाग्र होकर के कुछ फैसले लेते हैं। एक दूसरी बात आती है, जब भी हम मौन रह करके किसी भी विदा को करते हैं उसमें 100% देते हैं, क्योंकि ना तो हमारा माइंड इधर उधर जा रहा होता है और ना ही हमारी इंद्रियां, काफ़ी कंट्रोलिंग में होते हैं हम जब भी हम इस तरीके के फैसले लेते हैं।
स्नान की बात करते हैं तो हमेशा मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो आपको तिथि के अनुसार ही लेना चाहिए। यानी 11 तारीख को ये मौनी अमावस्या पड़ रही है तो मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो 11 तारीख को ही ज़्यादा अच्छा फायदा दे सकता है आपको। एकांत रहिएगा, कुछ क्षण एकांत रहिएगा और साथ के साथ पूजा पाठ की तरफ अपना रुझान रखिएगा। अब आता है कि शांत रहने से आपकी आत्मा की शुद्धि तो होती है, आपकी चित्त की शुद्धि होती है और सीधा सीधा ध्यान आपका परमात्मा की ओर होता है। रोकना एक मिनट। मौन रहने की जब बात आती है तो कहा जाता है आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन होता है, बिल्कुल होता है। जब हम एकदम शांत होकर के ऊपर वाले की तरफ ध्यान लगाते हैं तो यकीन मानिए हमारी आत्मा तो शांति शुद्धि होती है, हमारी परमात्मा के साथ लगन बहुत अच्छे से लगती है। इस समय कहा जाता है कि मौन रह करके आपको हवन करना चाहिए, शांत चित्त से आपको हवन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, यानी ऊपर वाले की ओर ध्यान जरूर करना चाहिए। अब आता है कि इस व्रत को करने से फायदा क्या होता है। दो चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक, हम पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, यानी जहां हमारा माइंड का बैलेंस बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है कि हमें अनवांटेड ऐसे पाप, ऐसे गलतियां, ऐसी चूक जो हमसे जीवन में हो चुकी होती हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। फिर आती है बात कि इससे मौन व्रत को करने से या कुछ क्षण आपको मौन रहने से, देखिए पूरा दिन है, आप सृष्टि के अंदर हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्किंग पे होते हैं, तो आप हमेशा तो मौन नहीं रह सकते या बहुत कुछ घंटों का मौन नहीं रख सकते। लेकिन हम कुछ समय आपको बता रहे हैं जब आपने ज़रूर मौन रहना है, जब आपने इस विधा को ज़रूर करना है। छोटे छोटे समय हैं लेकिन ये टुकड़ों में कुछ समय है, इन्हें आप नोट करके ध्यान करके रखिएगा। एक, जब आप स्नान कर ले, पूजा पाठ करें और कुछ क्षण सुबह के 10 बजे से पहले पहले आपने कुछ क्षण के लिए मौन ज़रूर रहना है, शांत चित्त से रहना है और सिर्फ परमात्मा को याद करना है। दूसरा, दोपहर के 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच आपने ज़रूर मौन रहने का प्रयास करना है। भले ही आप कुछ क्षण रहिए बट ज़रूर करिए, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त के समय पर आप होते हैं उस समय, और बड़ा पीक और वाइब्रेंट ये समय होता है जब आप मौन रहने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और तीसरा समय है सूर्य अस्त के आसपास का समय, यानी सूर्य अस्त से 12 घंटे पहले और 12 घंटे आप आगे चले जाइए, लगभग आप आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में मान के चलिए। इस बीच में आपने मौन ज़रूर रहना है, शांत रहना है, अपने बारे में कुछ विचार करने हैं, अपनी गलतियों को रिमूव करने का प्रयास करना है कि ज़िंदगी में जो हमसे चूक गलतियां हुई है उसकी क्षमा करते हुए अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करते हुए कुछ आपने संकल्प लेने हैं, कुछ आपने ध्यान करने हैं जिससे आपके जीवन में स्थिरता भी आए, स्टेबिलिटी भी आए और शांति और सुख भी आए। फिर आती है बात कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कई बार आपके नहीं हो पाते पूरे, यानी कहा जाता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत समय से आपके अटके हुए हैं, लटक चुके हैं, पेंडिंग हो चुके हैं, वो काम किसी भी कारण से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। सूर्य अस्त का जो समय है जब आपको मौन रहना है उस समय आपने उस कार्य की ओर ध्यान ज़रूर करना है। क्या होता है कि जब हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जब हम एक वाइब्रेंट होकर के किसी भी एनर्जी को क्रिएट करते हैं वहाँ उसके प्रति हमारा एक खिंचाव, एक लगाव होता है। वो एनर्जी हमें कहीं ना कहीं बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके कारण आपके वो जो रुके हुए काम होते हैं वो रिमूव होते हैं, रुके हुए हर्डल्स बीच में से रिमूव हो जाते हैं और आपके काम करने का आगे एक रास्ता बनता है। ये 3 समय है जहां आपको डेफिनेटली थोड़ा सा खामोश रहना है, मौन रहना है, शांत रहना है, शांत चित्त से मौन रहना है। ऐसा नहीं अब आप सोचेंगे कि मौन रहे तो मेरी किचन के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वहाँ किसी ने क्या बोल दिया, कोई सामान तो नहीं ले गया, कोई सामान तो नहीं ले आया। तो ये सारी चीज़ें जब जब आप करेंगे
तब आपका ये मौन व्रत किसी भी काम का नहीं है। फिर कहा जाता है कि इस समय आपको ध्यान ज़्यादा किसका करना चाहिए, कौन से ऐसे अंदर ही अंदर मन के अंदर स्मरण करते हुए कौन से ऐसे चैंट होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। भगवान की तो आराधना करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप मौन अपना तोड़ दें, आपको गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। और गायत्री मंत्र कम से कम मिनिमम 1 माला ज़रूर करना चाहिए। जितना आप ये गायत्री मंत्र का उच्चारण जब जब करेंगे, मन को शांत रखते हुए, एकाग्र होते हुए ही और मन को स्थिर करते हुए ही आप इस गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। फिर आती है बात कि मंत्र उच्चारण के बाद क्या कोई दान की प्रक्रिया है? बिल्कुल आप दान कर सकते हैं। दान आपके खुद की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, स्व इच्छा से किया हुआ दान ही फलित होता है। दबाव में दिया हुआ दान कभी फलित नहीं होता है, दिखावे का दान कभी फलित नहीं होता है। ऐसे में वस्त्र या बिस्तर ये दान करने चाहिए, बहुत उत्तम माने जाते हैं। आपके लिए कष्टों का अंत होता है जब जब हम ऐसी विद्याएं करती हैं। तो ये मौनी अमावस्या देखा आपने, आपके जीवन में कितने फायदे आपको दे सकती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।